जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का फिर से मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का जीवित वचन को रख सकूं। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का जो जीवित वचन ये है कि कोई तुच्छ ना जाने। जी हाँ मेरे प्यारों, आज हमें किस चीज को तुच्छ नहीं जानना है उसके बारे में आज हम और आप समझेंगे मेरे प्यारों, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हो, परमेश्वर का शांति हो, परमेश्वर का जो योजना है हमारे आपके जीवन में पूरी होने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान जी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके चरणों में आता हूँ पिता, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह अपने खून में हम सबको छिपा लीजिए पिता। आज हम लोग भेद भरी बात को जानने के लिए जा रहे हैं कि क्या चीज को हमें तुच्छ नहीं समझना है प्रभु। सचमुच पिता उन वचनों से पिता हमें आशीर्वाद करके हमारे जीवन से केवल महिमा आपको मिलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, कोई तुच्छ न जाने। अगर आप देखें लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय और उसकी 11 आयत से आप पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर के लोगों, तो मेरे प्यारे बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, मेरे प्यारो, ये नया नियम की बात है मेरे परमेश्वर के लोगों, पुराना नियम की बात नहीं है, ये नया नियम की बात है। और उस वक्त मेरे परमेश्वर के लोगों देखिएगा कि किस तरीका से एक शास्त्री और फरीसी मेरे प्यारो मंदिर में सचमुच में आराधना करने के लिए गए और एक चुंगी लेने वाला भी मेरे प्यारो प्रार्थना कर रहा था। तो बाइबल बताते हैं कि शास्त्री और फरीसी किस तरह से मेरे प्यारो उस चुंगी लेने वालों को तुच्छ नजर से क्या कर रहा था, देख रहा था, तुच्छ समझ रहा था। लेकिन आज का वचन का टॉपिक ये है मेरे प्यारो कि आज हमें तुच्छ नहीं समझना है। क्या चीज को तुच्छ नहीं समझना है मेरे परमेश्वर के लोगों, इसे हमें आपको समझना बहुत ही जरूरी है। शास्त्री और फरीसी मेरे प्यारो चुंगी लेने वालों को तुच्छ समझा, लेकिन वो परमेश्वर तुच्छ नहीं समझा। तो आज मेरे प्यारो हमें क्या चीज को तुच्छ नहीं समझना है मेरे परमेश्वर के लोगों, तुच्छ नहीं जानना है। क्या चीज के बारे में? तो लिखा है, अगर आप आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल साफ बताती है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है आयुब की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 17 आयत में लिखा है कि देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू स्वर्ग शक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ ना जान। हाँ मेरे प्यारो, सचमुच में परमेश्वर की ताड़ना को हमें तुच्छ नहीं समझना है। आज बहुत से लोग मेरे प्यारो समझ नहीं पाते हैं, हमारे जीवन में जो ताड़नाएं आ रही है, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है, हमारे जीवन में जो रुकावटें आ रही है, हमारे जीवन में जो बंधनें आ रही है, हमारे जीवन में जो समस्याएं आ रही है, मेरे प्यारो बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आयुब की पुस्तक में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की ताड़ना को हमें तुच्छ नहीं समझना है। आज शास्त्री या फरीसी मेरे प्यारो, एक अच्छा ज्ञानवान व्यक्ति, एक अच्छा मेरे परमेश्वर के लोगों परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति, आज वो चुंगी लेने वालों को तुच्छ दृष्टि से देख रहा है। लेकिन बाइबल बताती है, या आयुब की पुस्तक 5:17 में हमने और आपने पढ़ा कि परमेश्वर की ताड़ना को हमें तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया। आपको घटना मालूम होगा मेरे प्यारो कि किस तरीका से परमेश्वर की ताड़ना आयुब के जीवन में आई मेरे प्यारो। सचमुच में परखने वाला शैतान सचमुच में आयुब के पास गया, उसके परिवार के पास गया, उसके संपत्ति के पास गया, उसके लोगों के पास गया, लेकिन मेरे प्यारो किसी का नुकसान नहीं कर पाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरे प्यारो सचमुच में इन तीनों का हाथ उसके ऊपर था। बाइबल बताती है वहां खून का बाड़ा लगा हुआ है, वहां पर मेरे प्यारो खून का बाड़ा लगा हुआ है। जिस तरह से हम लोग गीत गाते हैं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, मेमने का लहू से मेरे घर की सुरक्षा। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, सचमुच में वो शैतान जा रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब शैतान परमेश्वर के पास गया, बाइबल बताती है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के पास गया और कहने लगा, जानते हैं क्या? बहुत अद्भुत बातों को मेरे प्यारो कि तूने आयुब के जीवन में लहू का बाड़ा लगा के रखा है, इसलिए वो आज तेरी महिमा कर रहा है। एक बार हटा के देख। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा, मेरे प्यारो देख मैं लहू का बाड़ा हटा देता हूँ, तू आयुब को मत छूना। जानते मेरे प्यारो, शैतान ने वाकई में वहां पर गया और सबको बर्बाद कर दिया। बाइबल बताती है आयुब केवल बच गया मेरे प्यारो, आयुब की पत्नी बच गई और मेरे प्यारो आयुब का सब कुछ खत्म हो गया। इतना बड़ा ताड़ना आयुब के ऊपर आया, लेकिन
लेकिन फिर भी आयुब कह रहा है इस बात को कि परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हाँ मेरे प्यारो, कहीं ना कहीं सुख तो छिपा हुआ है। और हम आयुब की पुस्तक 42:10 में देखते हैं कि परमेश्वर आयुब जी को दुगना आशीष देता है। क्या अद्भुत हमारा परमेश्वर है। बोले यीशु मसीह की जय। हाँ मेरे प्यारो, सचमुच में जब आपको माता पिता डांटता है, नौजवानों जब आपको माता पिता समझाता है, सचमुच में उसके डांट को आप तुच्छ मत जानिए। हालेलुया। वो आपको बहुत प्यार करता है, वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको डांटता है, इसलिए वो आपको कोड़े लगाता है, इसलिए वो मेरे प्यारो आपसे एक उम्मीद को लगाए रखा है कि आप सही मार्ग में चले, एक अच्छा व्यक्ति बने, एक अच्छा इंसान बने, ताकि परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। दूसरा मेरे परमेश्वर के लोगों, आप जवानों को भी तुच्छ मत जानिए। कई बार मेरे प्यारो लोग कहते हैं ये कुछ कर नहीं पाएगा मेरे लिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में। बाइबल बताती है, लिखा है 1 तीमुथियुस और उसका मेरे प्यारो 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर बाइबल साफ साफ बताती है। 1 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है मेरे परमेश्वर के लोगों, कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्यारो, सचमुच कितनी बड़ी बात पौलुस जी तीमुथियुस से कहते हैं एक नौजवान के बारे में। आज नौजवान अपने आप को बुराई से आपको बचाने की जरूरत है। नौजवान आज आपको अपने आप को पाप से बचाने की जरूरत है। नौजवान आज आपको एक अच्छा आदर्श बनने की जरूरत है। नौजवान आज आपको माता पिता का आज्ञा मानने की जरूरत है। नौजवान आज आपको परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ चलने की जरूरत है। सचमुच में आज आपको तुच्छ नहीं जानना है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर को चौथा चीज, कोई छोटे से छोटे किसी को भी तुच्छ ना जाने। जी हाँ मेरे प्यारो, जिस तरह से आप मरकुस की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 14वीं आयत में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है मेरे परमेश्वर के लोग कि किस तरीका से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं बच्चों को मत डांटो। हाँ मेरे प्यारो, कई बार हम छोटे छोटे बच्चों को डांट देते हैं, कई बार छोटे छोटे बच्चों को लोग तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उस छोटे से बच्चे के लिए अपने चेलों से बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो। जानते हैं मेरे प्यारो, यही बच्चे लोग क्या किए थे, प्रभु यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मछली लेकर आए थे, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता का धन्यवाद दिया और उसे 5 रोटी और 2 मछली से मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया। वहां जिक्र है 5000 पुरुष लिखा हुआ है, स्त्री तो बच गए मेरे प्यारो, बच्चे तो बच गए, न जाने कितने लोग होंगे। मैं कहना मानता हूँ 80,000 से भी ज्यादा लोग हो सकते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोले यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और जो चौथा चीज है मेरे परमेश्वर के लोगों, कि आप सचमुच में जब प्रभु के निकट आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करते हैं, और आप जब प्रभु के निकट आनंद से मेरे प्यारों नाचते हैं, तो उसे भी हमें तुच्छ ना जानना चाहिए। आज बहुत से लोग मेरे प्यारों कहते हैं, जो लोग प्रभु की महिमा के लिए नाचते हैं, लोग उसको तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, उसको तुच्छ समझते हैं। लेकिन मैं कहना मानता हूँ इसे तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि लिखा है 2 सामुएल के पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 14वीं आयत में लिखा है, राजा दाऊद भी मेरे प्यारो वाचा संदूक आगे आगे था और दाऊद पीछे पीछे था। बाइबल बताती है मेरे प्यारो, दाऊद आत्मा में आ गया और वो नाचना शुरू कर दिया। हाँ सुनने वालों ध्यान से सुनेंगे, मैं कहना मानता हूँ, हाँ सुनने वालों ध्यान से सुनेंगे, मैं कहना मानता हूँ कि हमें जो लोग प्रभु में नाचते हैं, जो प्रभु में आनंद उठाते हैं, हमें उसे तुच्छ नहीं समझना है, ताकि मेरे प्यारो हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीत परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपका जीवित वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु हम सचमुच में किसी को तुच्छ दृष्टि से ना देखे, प्रभु सचमुच में हम सबके साथ भलाई करें, एक दूसरे को उठाने का काम करें, प्रभु एक दूसरे को संभालने का काम करें, एक दूसरे को अच्छा शिक्षा देने का काम करें, और सचमुच प्रभु हम किसी को नीचा ना करने पाए। हाँ पवित्र आत्मा हमारी सहायता
सहायता कर प्रभु। जिस तरह से यीशु मसीह आप इस धरती पर आए, एक एक को उठाए प्रभु जी, किसी को पिता आप छोड़े नहीं। हम धन्यवाद करते पिता, हम सबकी सहायता कर प्रभु। जब आप कलवरी क्रूस पर थे पिता, सचमुच में डाकुओं को प्रभु आप तुच्छ दृष्टि से नहीं देखे प्रभु, से आप मोहब्बत के प्रभु, से आप प्यार के प्रभु, सचमुच में आप उनके लिए एक उद्धार का मार्ग ठहरे प्रभु। हम धन्यवाद करते डाकू पिता, एक डाकू ने पश्चाताप किया और प्रभु आपने उनसे कहा कि वाकई में तुम मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करोगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आप उस डाकू के लिए स्वर्ग का द्वार को खोला प्रभु। लेकिन जो डाकू पिता अपने आप को समझ नहीं पाए प्रभु, आपको समझ नहीं पाए पिता, उसके लिए स्वर्ग का द्वार भी प्रभु बंद हो गया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग आपके वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक लोग आप लोग समझ नहीं पाए प्रभु, हर एक लोग आपको जानने पाए पिता, हर एक लोग प्रभु आपके भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम में, आमीन।